हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी घर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रेम कुमार यहाँ पर सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, खास करके इंग्लिश और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट। और मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आप इस चैनल पर बने रहिए और बेनिफिटेड होइए। आज मैं सीबीएसई क्लास 10th के पोएम डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो डस्ट ऑफ स्नो का राइटर या पोएट आप कह लीजिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया है कि एक डीपर मीनिंग ऑफ द नेचर और इम्पैक्ट थ्रू द प्रोफेशन फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए क्या प्रोफेशन है। द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, इट इज स्नोइंग, सून अ क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री, शेक्स एंड द स्नोफ्लेक फॉल्स अपॉन द पोएट। तो पोएट पर जब स्नोफ्लेक फॉल होता है, उसके बाद के कंडीशन का कुल डिस्क्रिप्शन है। इट इज स्नोइंग एंड व्हेन द स्नोफ्लेक फॉल्स, मतलब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जब पोएट पर गिरते हैं, तो उसके बाद के डिस्क्रिप्शंस को ही इस पूरे पोएम में लिखा गया है। पोएट क्या एक्सपीरियंस करता है और इसी के साथ वो समाज को क्या बताना चाहता है। तो पोएटिक डिवाइस इसमें भी यूज्ड हुआ है। और जो इसके बाद राइमिंग स्कीम है ABAD करके। फिर सिंबलिज्म है पोएटिक डिवाइस, जिसको हम लोग हेमलॉक ट्री कहेंगे, एंड क्रो को। आयरनी भी एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, क्योंकि आयरनी कहता है कंट्रास्ट सीन बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मीन्ट। पोएट जो कहता है और पोएट जो महसूस करता है, जो देखता है, इन दोनों में अंतर है। इट इज ऑल्सो बिटवीन व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू एंड व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। रू इज अ नेचुरल हर्ब ऑल्सो, अ प्लांट यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस, जो प्लांट मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है इन द मेडाइवल पीरियड। और आयरनी है कि पोएट जब इस ट्री के नीचे है, जिसको हेमलॉक ट्री कहते हैं, तो रू पॉसेसिंग द पॉइजन, यहाँ पर रू नाम का वह प्लांट जो कि मेडिसिन के लिए यूज होता है, पॉइजनस है। चलिए, 2 स्टैंजा में सिर्फ 8 लाइन का यह पोएम है। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। कहता है पोएट कि एक कौवा के काफी नटखट व्यवहार के कारण जो ट्री है, उसके ऊपर जो स्नोफ्लेक हैं वो फॉल अपॉन कर जाते हैं, और जिस तरह से गिराए गए हैं। डस्ट ऑफ स्नो मतलब होता है पार्टिकल्स ऑफ स्नो, और बर्फ के कण कह सकते हैं। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट को कहते हैं। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पोएट अपना एक स्मॉल इंसिडेंस को जिक्र कर रहा होता है, जिसने उसके मूड और इंसिडेंस को चेंज कर दिया था। वह सैड और काफ़ी डिप्रेस्ड था, और हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होकर बहुत देर से बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। तभी एक क्रो उस वृक्ष के पूरे डाली को हिला दिया, और उसके बाद उस वृक्ष पर, चूंकि स्नोई वातावरण था और इट वाज स्नोइंग, तो बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, स्नोफ्लेक, फॉल अपॉन द पोएट। एंड इससे पोएट के सोचने की जो ढंग था वो बदल गया, और पोएट सोचने लगा कि इस ट्री के नीचे जब स्नोफ्लेक फॉल हो सकता है, तो मैं क्यों सैड हूँ। और उसके बाकी के दिन अच्छे हंसी खुशी बीतने लगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी हो सकता है कि हु इज मी हियर इन द सेकेंड लाइन। तो द मी इज हियर द पोएट। फिर व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री। तो द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री को हिला दिया था। वेयर फ्रॉम डिड द स्नो शेक डाउन ऑन द पोएट, पोएट पर वो स्नो कहाँ से गिरा था। तो द क्रो फेल शुक डाउन ऑन द पोएट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। Find the word from the stanza meant moved with force। तो यहाँ पर है, इसको शुक कहेंगे। अब लास्ट के जो 4 लाइन्स है, has given my heart a chance of mood and saved some part of a day I had rued। यहाँ पर पोएट याद करता है कि जो स्नोफ्लेक उस पर गिर गया और इसके कारण उसका मूड चेंज हो गया, और बाकी का दिन जो वो निराशा में बिताने वाला था, काफ़ी सैड रहने वाला था, वह
पॉजिटिव माइंडेड बदल गया और वह अपने पहले के दिन जब उसके टाइमिंग खराब गुजर रहे थे उससे बेहतर होने वाला था या हो चुका था। यह भी एक बहुत बड़ा चेंज है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इसी तरह से है कि जब स्नोफ्लेक पोएट पर गिरा तो वो उसका सैड और डिप्रेस्ड मूड हैप्पीनेस में चेंज हो गया। वह फ्रेश फील करने लगा और अपने पहले दिन के पार्ट के लिए, जो रेस्ट पार्ट दिन के शुरुआत वाला था, वो काफ़ी सैड था और इसके लिए पश्चाताप महसूस करने लगा कि क्यों वह सैड था। और बिना किसी तनाव टेंशन के अब वो आगे के समय के लिए सोचने लगा और यह छोटी सी घटना ने बाकी दिन के निराशे को उजाले में बदल दिया। तो यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर कहता है कि व्हाट हैड गिवन द पोएट अ चांस ऑफ मूड, उसका मूड कैसा था। तो द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट हैज गिवन अ चेंज ऑफ द मूड एंड द चांसेज वर मोस्ट प्रोबेबल बिकॉज द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे पोएट वाज सैड एंड द रेस्ट हाफ ऑफ द डे पोएट बिकेम वेरी हैप्पी। Second, what did the crow do to the hemlock tree? तो the crow shook the hemlock tree। क्वेश्चन का आंसर है What did the poet want to suggest? पोएट अब आप रीडर को, हम लोग को क्या सजेस्ट करता है? तो the poet wants to suggest us all that small things bring big changes in life, so we do be hopeful। यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक पोएम है। And from a word from the passage which meant being in anger, रू वर्ड का यूज हुआ है जिसका मतलब होता है एंगर। अब कुछ हम लोग टेक्सचुअल क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन इसमें रहते हैं। तो व्हाट इज अ डस्ट ऑफ अ स्नो? तो डस्ट ऑफ अ स्नो मीन्स पार्टिकल ऑफ अ स्नो बीइंग टुगेदर ऑन द ट्री, हेमलॉक ट्री। फिर था व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑन हिम फ्रॉम द क्रो बीइंग सेकंड ऑन द ट्री हैज चेंज्ड हिज मूड। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? द पोएट्स मूड चेंज्ड बिकॉज ही सॉ दैट हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री एंड इट हैज snowflake. When a snowflake falls from hemlock tree to the poet, upon poet, then poet also changed its mood, got out of the sadness and depression. So are we in the life. So mood would be changed whenever, but we must have some positive idea and attitude towards the life. अब है दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट हैं, प्रेजेंट नेचर इन द पोएम? द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक द आंसर। तो है व्हाट आर द वर्ड्स दैट यूजुअली नेम्ड इन द पोएम? पोएम में कौन कौन से वर्ड यूज किए गए हैं? तो जनरली आपको पोएम में वर्ड यूज किया गया है क्रो, लेकिन बाकी सारे पोएम को आप पढ़ेंगे सम ऑफ द पॉपुलर वर्ड्स कक्कू, मैना, पीकॉक, पैरट, ये सब यूज्ड होते हैं। अ क्रो इज रेयरली यूज्ड, but Robert Frost has used in the dust of snow in order to highlight that even bad and poisonous consider has the good and very positive attitude towards us। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। What do you think or where do you think poet was and what happened to him? तो I think the poet was once under a hemlock tree. He was in a sad mood and the weather was very cold. It was snowing. It has been snowing. Clear लिखा हुआ है। Soon a crow came. It shook the dust of snow on the poet and this signaled a change of his mood. कौवा आया और उस पूरे पेड़ को हिला दिया और इसके कारण उसका मूड चेंज हो गया। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दूसरा है व्हाट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट? द मूड ऑफ द पोएट इन बिफोर इट, उसके पहले पोएट का मूड कैसा था? तो द क्रो सैट ऑन अ ट्री, द डस्ट ऑफ स्नो shook, it fell upon the poet. When the dust of snow fell upon the poet, his mood underwent a diverge changed, बहुत बड़ा चेंज हुआ था। Earlier he was in a sad mood, but he was now feeling very happy and delighted.
सो दिस इज अ जॉयफुल मूड। फिर थर्ड क्वेश्चन आपसे यह भी हो सकता है कि व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे बिफोर द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, कि बाकी दिन के बीतने से पहले वाले दिन उसके कैसे गुजरे थे। तो द क्रो सैट ऑन द ट्री, द डस्ट ऑफ स्नो शुक हिम, इट फेल ऑन द पोएट बिफोर फॉल of the dust of snow. The poet thought that the bad day was there. His day was not going bad, but the fall of snow, dust of snow, whatever you can say, snowflake, meant something good and joyful happened. The poet began thinking that the rest of the day is very hopeful, pessimist, optimistic. What is the poet trying to convey through the poem? तो यहाँ पर पोएम के थ्रू पोएट एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा है हम सभी रीडर के साथ। द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे अ थिंग, इट इज दैट थिंग, मूड एंड सिचुएशन चेंज व्हेन देयर इज अ चेंज इन नेचर, एंड नेचर इज अल्टीमेट, नेचर इज कंसिडर्ड टू बी द मदर एंड ऑल द क्रिएशंस। सो ही वांट टू से द नेचर हैज आंसर टू ऑल ह्यूमंस प्रॉब्लम, once need to see these only and we will have। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हम आपके साथ और तेज़ी से सारे क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करेंगे और आपके साथ कन्वर्सेशन भी करेंगे। तो मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर अपडेट्स। यू आर ऑलवेज वेलकम हेयर। तो थैंक यू।